बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छी तरह होंगे और अल्लाह आपको खुश रखे। आज दिन में कश्मीर के बहुत सारी जगहों पर जालाबारी बहुत हुई है, जिससे मेव बागात में काफ़ी नुकसान हो गया है और किसानों की जो उम्मीदें लगी थी फसल पर, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। अब एक ही आश थी इस किसान को, इसका फसल अच्छी तरह निकल जाएगा। पिछले साल अगर कम हो गया, इस साल ज़्यादा निकल जाएगा, तो वो जो भी उसके खर्चात है वो भी पूरा करेगा। इसलिए आज मेरा मौजू जो है वो है एक बेबस, लाचार, मुफलिस किसान। एक किसान जिसके पास 2 कनाल, 3 कनाल, 10 कनाल भी ज़मीन है, वो पूरा साल मेहनत करके इसी के पीछे लगा रहता है। लेकिन बदकिस्मती से इस किसान के ऊपर पता नहीं कितने नागहानी आफत होते हैं, कितने मगरमच्छ बैठे हैं जो इसका खून चूसते हैं। मार्च से ही जब इसकी ज़मींदारी स्टार्ट होती है, उसके बाद खाद का काम सीज़न शुरू हो जाता है और बदकिस्मती से इस खाद में भी अक्सर जो अक़साम है वो नकली है, जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर अब ऑर्गेनिक खाद कुछ है, वही कुछ हेल्प करती है। उसके बाद दवाइयों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, चाहे तेल हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे कुछ हो। लेकिन इस वक्त तो मार्केट में हज़ारों दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ अप्रूव करने वाले बहुत बड़े हमारे सुरमा अधिकारी बैठे होते हैं। वो अक्सर ऐसी दवाई अप्रूव करते हैं जिनको कंपनी ऑफ़र दे रही है कि ये दवाई आप अप्रूव करो, आपको इतना हम बेनिफिट देंगे। जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है अगर आप ये दवाई निकालोगे तो आपको कंपनी की तरफ से 20-25% मिलेगा। तो वैसा ही है कि ये जो नकली दवाइयों की भरमार आज मार्केट में आ जाती है, तो सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो आज अगर आप लोग देखोगे तो तकरीबन 60% जो हमारा क्रॉप का फसल था वो सेबों के पेड़ों से नीचे गिर गया है। अब 40% था। तो लेकिन आज दिन में जालाबारी बहुत हुई है। कई इलाकों में तो पूरा जो फसल है वो तबाह बर्बाद हो गया है। अब ये बेचारा किसान करे तो करेगा क्या? मतलब इसके बच्चे इसी आश में लगाए रहते हैं कि हमारा फसल इस साल अच्छा रहेगा, दाम अच्छा आएगा तो हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। लेकिन इस बेचारे को मतलब ऊपर वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो अगर नीचे वाले तो इसके ऊपर तो जालिम बन के रह गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका हल एक ही था कि गाँवों में जाके ये खाद की वेरिफिकेशन हो जाती, ये देख ले ये असली है नकली है। ये जो दवाइयाँ दुकानों पर मिल जाती हैं, किसकी चेकिंग होनी चाहिए थी कि ये दवाई असली है कि नकली है। लेकिन बदकिस्मती ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों ने यही दवाइयाँ अप्रूव की है, ये जल्दी से जितना ये निकल जाए उतना इनको मुनाफा मिल जाएगा। अब होना चाहिए था कि क्रॉप इंश्योरेंस अगर हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता, तो इनको नुकसान से ये लोग बच जाते। तो ये लास्ट में क्या करते हैं, जब इनको कुछ नहीं सूझता, ये जो बची कुची ज़मीन होती है ये बेचारे यही बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इनको एक सहारा था बैंक की तरफ से, लेकिन पिछले साल कल्टीवेशन कमेटी ने गोसाखोरों के ज़ेर असर आकर उसका भी सत्यानाश कर दिया। 50,000 के हिसाब से पर कनाल कल्टीवेशन कास्ट मिल जाता था, लेकिन उन्होंने उसको 22,500 पर लाके खड़ा किया। इनको पता ही नहीं है कि हाई डेंसिटी जो में कल्टीवेशन कास्ट है वो बहुत कम आ जाता है, जो कि आम पेड़ है उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक आम पेड़ में तो 100 बक्से भी निकल जाते, डब्बे निकल जाते हैं अगर
50 बक्से निकल गए, वो 100 डब्बे हो गए। लेकिन जो यही अगर हम देखेंगे हाई डेंसिटी में तकरीबन 100-150 पेड़ में इतना फसल निकलेगा। तो अगर गवर्नमेंट भी इसको केयर करती, इसका जो कल्टीवेशन कास्ट है वो साधारण पेड़ों में भी अपनी पटरी पर ला जाता, ताकि इसका रिन्यूअल भी आराम से हो जाता है। लेकिन इनको एक सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा इनको एक ही दे सकता है, वो है इनका क्रॉप इंश्योरेंस। अगर क्रॉप इंश्योरेंस यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे यकीन है ये लोग जो किसान अक्सर हमने देखा है पूरे देश में खुदकुशी करते हैं, तो ये बेचारे उस खुदकुशी से भी बच जाएंगे। अब हमारे अल्लाह से ही गुजारिश है कि ये जो नकली दवाइयाँ अप्रूव करने वाले लोग हैं, नकली खाद अप्रूव करने वाले लोग हैं, तो इनका अल्लाह ही कुछ बंदोबस्त करे, वरना ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस किसान को पूरी तरह ख़त्म करने में। बाकी थैंक यू।